नमस्कार। जो विषय मुझे दिया गया उस पर बात करें उससे पहले क्यों उस विषय के बारे में चर्चा हम करेंगे, इस बात पे थोड़ी बात करें। हम सब लोग नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी इंडस्ट्री में। किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए ये हम सब चाहते हैं। और इसी कड़ी में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, उस पर मनन भी किया होगा, फैमिली के द्वारा जो बिज़नेस चलाया जाता है वो ठीक है या जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको अपनी कंपनी चलाने को दे दें आप, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी बात अच्छी है? फैमिली रन फैमिली मैनेज बिजनेस और प्रोफेशनली रन प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस, ये बहुत बार हमारे सामने चर्चाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं। आपको भी कभी मन में आया कि आपके क्या विचार हैं इसमें? सर, टॉपिक ये बहुत बार दिमाग में आया है। एक बिजनेस अपना चला रहे हैं, बाहर के लोगों को बहुत विश्वास से इन्वॉल्व करते हैं, पर अक्सर ये डर रहता है कहीं अपना बच्चा किसी और के हाथ में दे रहे हैं, वो केयर करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस को हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विजन के साथ चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये बड़ा प्रश्न रहता है। हाँ जी। वैसे सर, फैमिली रन बिज़नेस मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है अनलेस एंड अनटिल कि सब जितने भी लोग हैं, सपोज़ 4 ब्रदर हैं और उनके बच्चे हैं, तो कोई ब्रदर बाकियों के अगेंस्ट में बायस ना हो बेसिकली। जैसे उनमें से एक बहुत ज़्यादा इस तरह का हो कि मेरे बच्चे ही आगे बढ़ें और किसी ना किसी तरीके से अपने दूसरे ब्रदर के बच्चों को वो उस तरह से उतना हेल्पफुल ना रहें, तभी ये आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आई थिंक फैमिली रन बिजनेस में। फैमिली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी देयर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म शुड बी देयर इन द फैमिली रन बिजनेस टू कीप इट इंटैक्ट। चलिए। I think that a business should be family run, but it should be professionally managed, because it is not necessary that we as a family run, we know the basics of the business, but it is not necessary that we know how to market our business or how to go places. If we want to grow our business and take it to a certain level, we need to have professionalism in the business. Thank you. Very good. मैं फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज बनाता हूँ प्रियांशु इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मेरे हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी एंटरप्राइज प्रोफेशनली मैनेज्ड और प्रोफेशनली रन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का रोल उसमें एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, जो कि वो सिर्फ चेक पॉइंट्स और कुछ कंट्रोल मैकेनिज़म्स के थ्रू उस पर नज़र रख सके कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। लेकिन इनिशियल स्टेज में उसको एक स्टार्टिंग जब होती है तो एक वर्कर की तरह होता है, फिर एक वो लीडर बनता है, लीडर से फिर वो एक फैसिलिटेटर के रूप में आ पाता है। तो वो एक स्टेज है, तो वो 3rd स्टेज पे जाके आप फैसिलिटेटर के रोल पे पहुंच पाते हो। तो उसके लिए कुछ टूल्स और कुछ मैकेनिज्म्स भी हैं, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग एक मैकेनिज़्म है। हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है IMSME ऑफ इंडिया, हम उसको प्रमोट भी करते हैं इंडस्ट्रीज़ में इस लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को। तो किसी को ऐसा चैलेंज लगता है कि भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। अगर उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास आएँ, हम बताएंगे कैसे हो सकता है। वेरी गुड। मैंने 25 साल से ऊपर कॉर्पोरेट्स में काम किया है एंड वन ऑफ माय लॉन्गर स्टिंट्स वाज इन भारती एयरटेल। वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन भारती एयरटेल। जब शुरू में कंपनी शुरू हुई, ऑब्वियसली इट वाज वन सर्कल कंपनी एंड एंटरप्रेन्योर्स वर मैनेजिंग इट, बट दे सेड E2P, so they wanted to bring from entrepreneurship to professionalism, and they brought in a lot of professionals from the best of the industries. नहीं, एंटरप्रेन्योरिज्म टू प्रोफेशनलिज्म, ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ जी, तो मैं अभी इसको पूरा करने दीजिए। अच्छा ठीक। एंड जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई, जब हमारा पैन इंडिया नेटवर्क और इंटरनेशनल एक्सपेंशन होने लग गया, देन द प्रमोटर्स थॉट वी शुड मूव फ्रॉम P to E, क्योंकि जब प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब उनकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सो देन दे वांटेड द कंपनी टू मूव टुवर्ड्स P to E. सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस हाईलाइट कि when you are starting new, then you have to bring in a lot of professionals to grow your company, and when you grow to a certain level, then the spirit of entrepreneurship needs to be brought in again. Thank you. So ultimately entrepreneurship is what will help. Yes, absolutely. And ये एक चीज़ हम सब भूल जाते हैं
A professional can also be an entrepreneur. My son-in-law, he started his career with very small business. He is manufacturing of panels and electronic panels and cold rolling mills. Now his setup is very good, and he believes only one thing: quality. Quality comes from the professional, not from the family. Quality comes from other sources because family dara is very limited. They will say, नहीं भाई ये इतना नहीं करना, इतना ही करना है. उसके पास जो पहले उसने काम शुरू किया था, एक छोटी सी टेबल थी जिससे उसने इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स बनाने शुरू किए. आज उसका काम करीब ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसने प्रोफेशनल हायर किए हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जबकि फैमिली के जो सोच है ना वो बहुत लिमिटेड होती है. नहीं, हमें, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग पर्सन नहीं होते. रिस्क टेकिंग से ही आदमी आगे बढ़ता है. मेरा कहने का मतलब ये है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. जितनी भी बातें हमने सुनी, आप सब ने बोली, उसमें एक ही बात निकल के आती कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली मेंबर जो है वो भी तो प्रोफेशनल बन सकता है. And a professional working for a family company can also be a family member. Why can't we make them a family member? So that is the ideal situation to my mind. जैसा मिस्टर अग्रवाल ने कहा और अरुण जी ने बताया, तो ये चीज़ें कर पाना जो भी कंपनी कर लेंगी तो वो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकेगा. सो बेसिकली how a professional person should run and manage the business as if he or she is owner of the business. ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रोफेशनल के अंदर, अगर आपकी ट्यूनिंग, आपका ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर अगर आप ठीक से कर सकें. और जैसा किसी ने कहा कि भाई अगर आप लोग आपस में सोशली, स्पिरिचुअली और कई चीज़ों से कम्युनिकेशन अगर आपके अच्छे हैं तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं.